अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आबिद अंदलीब। नाजरीन, मैं आपको बताऊँ, सबसे पहले तो मैं इस चीज़ की आपको वजाहत कर दूँ। बहुत ज़्यादा लोगों ने मुझे कॉल्स किए हैं, कल से ये बात कर रहे हैं कि आप क्यों इस चीज़ से मना करते हैं, क्यों रोकते हैं आप लोगों को। जो लोग लाइन ऑफ कंट्रोल अबूर करना चाहते हैं तो उनको करना चाहिए। कुछ ऐसे लोग भी थे जिन्होंने कहा कि नहीं करनी चाहिए। मैं अप्रिशिएट करता हूँ ऐसे लोगों को। देखिए, कॉन्सेप्ट को समझने की ज़रूरत है यहाँ। बुनियादी बात यह कि जब DGISPR ये कहते हैं कि हम किसी भी ऐसी कोशिश को नाकाम बनाएंगे जो कश्मीर को या कश्मीरियों के हक़ खुद इरादियत की इस जदोजहद को या कश्मीरियों की जो तहरीक आज़ादी है इस जदोजहद को ख़राब करने की कोशिश की जाएगी, या ऐसी कोई भी जदोजहद जो भारत जिसको ये तासुर देने की कोशिश करेगा कि ये दहशत गर्दी है। अब ज़ाहिर है भारत के पास और कोई ऑप्शन नहीं है। जितने भी बैन अल-अक़वामी महाज़ हैं उस पर भारत इंशाल्लाह पसपा ज़रूर होगा। लेकिन अगर कोई ऐसे एलिमेंट शामिल हो जाते हैं इनफरादी हैसियत में, उनका ये जिक्र था, उन्होंने इसको ख़ास तौर पे इसका जिक्र किया कि अगर कोई इंडिविजुअल भी इसको अटेम्प्ट करता है तो ये भी एक इज्तिमाई तौर पे जो कश्मीरियों की सेल्फ डिटर्मिनेशन की जो स्ट्रगल है उसके खिलाफ बात जाएगी। तो आपको ये बात समझने की ज़रूरत है यहाँ कि अगर हमारी फोर्सेज ये देखती हैं, हमारे थिंक टैंक्स ये देखते हैं, हमारे इदारे ये देखते हैं, रियासत ये चीज़ देखती है कि नहीं इस जदोजहद से इस वक्त इज्तिमाई तौर पर हमें नुकसान होगा, तो हमें उसको अवॉइड करना चाहिए। देखिए, बात कुछ यूँ है कि कश्मीर के वो नौजवान, मुझे उनकी जज्बात की कदर है जो ये बात करते हैं कि हमें पार चढ़ना चाहिए, जब लाइन ऑफ कंट्रोल को अबूर करना चाहिए। बात को समझने की ज़रूरत है। आप जब लाइन ऑफ कंट्रोल पे होते हैं, बहुत कम लोग ये बात जानते हैं, लाइन ऑफ कंट्रोल के आमने सामने फोर्सेज हैं। इस जाने पाकिस्तान की फोर्सेज हैं, उस जाने मीडिया की फोर्सेज हैं। सब कुछ एक मैं आपको बताऊं, कबूतर और चिड़िया तक नजर आती है, इतना करीब होता है लाइन ऑफ कंट्रोल का एरिया। आप यूँ समझे कुछ फीट की दूरी पे उनकी पोस्ट होती है और कुछ फीट की दूरी पे हमारी पोस्ट होती है। इतनी करीब भी जगह हैं। और फिर आप अगर एक नॉर्मल एक पोस्ट से एक बंदा बात करता है तो बाज़ जगह ऐसी भी है कि दूसरी पोस्ट पे वो आवाज़ सुनाई देती है। तो समझने की बात यह है, जब आप इस तरह से एक मैस क्रिएट करते हैं, आप नौजवानों को एक्टिवेट करते हैं और नौजवान सामने इंडियन फोर्सेज हैं, उनके पास बंकर्स हैं, उनके पास असला है, उनके पास पहले तो ये होता था कि शायद कोई फायर किया जाता था तो अगर कोई हमारा बंदा शहीद होता तो उनकी तरफ से फायर किया जाता था। कोई सिविलियन आबादी पे चूंकि ज़्यादा वो फायर करते हैं, तो हम ये करते थे कि जैसे ही रात होती थी तो हम रात की तारीखी में जाके उसकी डेड बॉडी को, या अगर वो जख्मी है तो उसको रिकवर करने की कोशिश करते थे, और वो भी बहुत खौफ के आलम में, क्योंकि सामने वो हैं। अब जो चीज़ें हो गई हैं वो बहुत डिफरेंट है। अब उनके पास लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, नाइट विजन गॉगल्स हैं, वो बड़ी आसानी के साथ आप रात को भी देख सकते हैं। और कितनी दफ़ा ऐसा भी होता है कि अगर कोई हमारा शहीद हो जाता है तो वो रात की तारीखी में भी हमारे लिए उसको उठाना मुश्किल हो जाता है, हम उसको नहीं उठा सकते। क्यों? कि वो लोग उसको देख रहे होते हैं, पेट्रोलिंग हो रही होती है, सर्विलियंस हो रही होती है। जितना भी बॉर्डर है, इंडिया ने अपना सारा बॉर्डर पेक किया हुआ है, ब्लॉक किया हुआ है, उस पर खारदार तार लगाई हुई है उन्होंने, उस पर बेशुमार उनकी और इंस्ट्रूमेंट्स हैं, लाइटिंग हो रही होती है पूरी रात, उनकी जो रोशनी है वो जल रही होती है। कोई आसानी से उस पार जो है वो ट्रांसफर नहीं हो सकता, कोई आसानी से वहां नहीं गुजर सकता। अब जब इतने हालात हैं, इस तरह से आप उस लाइन ऑफ कंट्रोल को अबूर करने की कोशिश करेंगे। एक तो सामने आपके उनकी पोस्टें, वो आपको देख रहे हैं, पूरे तरीके से देख रहे हैं। अगर वो एक छोटी सी भी गोली मारते हैं तो वो इतना एक्यूरेट हो सकता है वो निशाना उनका कि वो गोली आप वो जहां आपको जिस बॉडी के जिस हिस्से पे वो चाहेंगे वो निशाना वो लग जाएगा आपको। ये भी आंखों देखी बात है। जो लाइन ऑफ कंट्रोल पे लोग रहते हैं उनको सारी इन चीज़ों का पता होता है। हैरान कुन बात यह है, जब आप इतना मोब, इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, इस वक्त भी तीती नोट बॉर्डर पे बेशुमार लोगों का इज्तिमा है वहाँ। इंतजामिया बेबस पड़ गई है। यंग है, उसमें यंग लोग हैं, उसमें बूढ़े हैं, उसमें हर मकतबा फिक्र के लोग हैं, हर उम्र के लोग उसमें शामिल हुए हैं। उनको ये कहा जाता है, उनको ये पॉपुलर नारे दिए जाते हैं कि आपके लाइन ऑफ कंट्रोल को अबूर करने से कश्मीर की जो आज़ादी है वो अगर एक दिन दूर है तो वो आधा दिन हो जाएगी। इतना करीब आ गए हैं हम आज़ादी के। देखिए खुदारा, लोगों को इन मकबूल बातों की तरफ उलझा के, लोगों को इन जज्बाती नारों की तरफ लगा के, इस तरह से आप लाइन ऑफ कंट्रोल को ना तो अबूर कर सकते हैं, ना उस पार मैसूर कश्मीरियों की कोई मदद कर सकते हैं, ना आप जज्बातियत से पाकिस्तान की फोर्सेज की कोई मदद कर सकते हैं। बल्कि इसका उल्टा नुकसान ही होगा। भारत इसको, उनका मीडिया चला रहा है। लोग मुझे कहते हैं जी आप ये बातें क्यों लीक कर रहे हैं, आपको नजर नहीं आता, आपको पता ही नहीं किसी बात का। जो मुझे ये कहता है भाई सारी चीजें ऑन द रिकॉर्ड होती हैं, वहां सामने उनकी फौजें हैं, वो सब देख रही हैं। अगर कोई बॉर्डर पे होता है तो वो बॉर्डर पे होता है, उसका ये मतलब होता है कि वो 24 घंटे उसकी 4 आंखें होती हैं, वो देख रहा होता है सारी चीज़ों को। और हमारे नौजवान नहते मासूम जज्बातियत के इनको जाम पिलाए जाते हैं और इनको ये कहा जाता है कि आप लाइन ऑफ कंट्रोल अबूर कर लें और पता नहीं क्या क़यामत आ जाएगी और भारत वहाँ से भाग के चला जाएगा। भाई ठहरिए एक लम्हे के लिए, थोड़ा सा हौसला कीजिए।
आपकी नहते नौजवानों को पार भेजने से क्या हो जाएगा? गोलियां लगेंगी, एक गोला लगेगा, सारे लोग एकदम शहीद हो जाएंगे। फिर आप मुझे बताएं ना, ये किस हिकमत अमली का तकाजा है, ये किस विजन का तकाजा है, ये किस स्ट्रेटजी का तकाजा है कि आप नए नौजवानों को बिल्कुल ओपन ईयर में उनकी मोर्चों के सामने और उनकी फोर्सेस के मुंह में झोंक दें। मैं रात से आपसे ये कह रहा हूं कि क्या वो लोग इस आलम में आपका इस्तकबाल करेंगे, आप पे फूल बरसाएंगे, आपके गले में हाथ डालेंगे? जाहिर है जब वो देखेंगे कि आप लाइन ऑफ कंट्रोल को अबूर करना है तो आप पे फायर करेंगे। जैसे हुआ, बेशुमार नौजवान जख्मी हुए, अभी भी इतलात ये आ रही हैं। कोई छोटा सा भी अगर मिसस्टेप होगा, छोटा सा भी नाखुशगवार वाकया होगा, आप मुझे बताएं, आप ये ब्लेम करेंगे जी कि पाकिस्तान की फोर्सेस ने आपको आगे नहीं जाने दिया। तो ये एक तफरीक इस वक्त जो कश्मीर के अंदर चल रही है, ये सिर्फ न सिर्फ तहरीक आज़ादी है कश्मीर के लिए नुकसानदेह साबित हो रही है, बल्कि ये पाकिस्तान के मौक़िफ़ को भी कमज़ोर करने की एक कोशिश है। मैं ये कहता हूँ जितने भी इदारे हैं उनको इस चीज़ का नोटिस लेना चाहिए। डेफिनेटली उनके पास इस चीज़ की इंफॉर्मेशन होगी, वो नोटिस ज़रूर लेंगे। वहाँ की लोकल जो कम्यूनिटी है, जो बाशऊर लोग हैं, उनको इस बात को समझना चाहिए। आपकी नए नौजवानों को लाइन ऑफ कंट्रोल अबूर करवा के किसी तरह से भी आप ये बात मत समझें कि आप तहरीक आज़ादी कश्मीर के लिए कोई रास्ता हमवार कर रहे हैं। हर चीज़ का एक वक्त होता है। इस वक्त ये वक्त बिल्कुल नहीं कि आप इस तरह से नौजवानों को मोटिवेट करें, उनको जज्बाती नारे लगाएं, उनको आप बिल्कुल उनके जज्बात का इस्तेसाल करें और उनको लाइन ऑफ कंट्रोल पे भेज दें, जिनको खुद भी नहीं पता कि तहरीक आज़ादी कश्मीर का हिस्टोरिकल पस मंजर क्या है, जिनको खुद भी नहीं पता कि बैनुल-अक़वामी राय आमा किस तरह से हमारे लिए हमवार हो रही है, जिनको खुद भी इस बात का इदराक नहीं कि 34-35 रोज से उस तरफ जो मैसूर कश्मीरी हैं, उनको आपकी लाइन ऑफ कंट्रोल अबूर करके झंडे लगाने की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। ठीक है, मैंने इस बात को ऑन किया था जब हुसैन ने इस बात की बुनियाद रखी थी, तो ठीक है, ये एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन थी, ये हो गई थी। इससे बाद चीज़ें दूसरी स्ट्रेटजी की तरफ जाती हैं। ये बिल्कुल नहीं कहीं भी होता कि आप एक ही स्ट्रेटजी पे लग जाएं और आप नए नौजवानों को बिल्कुल मौत के मुंह में झोंक दें और आप उस पर नारे लगाएं। और आप बेशुमार यूथ इस वक्त कश्मीर की जिसको गुमराह किया जा रहा है, मुझे नहीं पता ये कौन लोग इस तरह की बातें करते हैं। ना सिर्फ मैं ये समझता हूँ कि ये तहरीक आज़ादी कश्मीर के लिए नुकसानदेह है, बल्कि ये हमारा जितना भी पाकिस्तान का या इवन कश्मीर का जो इंटरनेशनल फोरम पे जो मौक़िफ़ है उसको ख़राब करने की कोशिश है, उसको तबाह करने की कोशिश है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। इंतज़ामियों को इस बात का नोटिस लेना चाहिए। जहाँ जहाँ जो लोग, आप जलसे ज़रूर करें, आप पुरअमन एहतजाज ज़रूर करें, आप शऊरी जिद्दोजहद करें, आप लोगों को बताएं कि ये तहरीक आज़ादी कश्मीर का इसमें असल जो इसके असल महरक़ात हैं वो हैं क्या क्या, इसके असल मसाइल हैं क्या क्या, इस पर आप बात करें। आप स्टडी सर्कल्स बुलाएं, आप कोई डिफरेंट स्ट्रेटजी अपनाएं। ये बिल्कुल कोई हिकमत अमली नहीं है। नए नौजवानों को बिल्कुल लाइन ऑफ कंट्रोल पे भेज के उनको गोलियां बरसा के एक पिक्चर सेशन करवा देना, इससे आप खुद सोचिए। जज्बातियत पसंद होना एक अलग बात है, मुहब्बे वतन होने का ये तकाजा नहीं कि आप जज्बातियत पसंद हो जाएं और आप बिल्कुल लाइन ऑफ कंट्रोल पे चढ़ दौड़ने की कोशिश करें। आप ना आगे देखें ना पीछे देखें, आपको यही नहीं पता कि आपको वो गोली मारेंगे और आप शहीद हो जाएंगे और उससे आपका मौक़िफ़ कमज़ोर होगा। दो दरांटी वाले जो बेचारे घास काट रहे थे उनको इंडिया ने उठा लिया। आज उनको इंडिया ये बताने की कोशिश कर रहा है जी कि जो है वो लश्कर तैयबा थे, हालांकि लश्कर तैयबा का कोई वजूद ही नहीं अभी तक, जो है वो जितना भी वो सारा एरिया लाइन ऑफ कंट्रोल का। तो बात यह है, देखिए हालात आलमी तौर पे हमारे खिलाफ जाएंगे अगर हमारी ये हरकतें इस तरह से जारी रहेंगी। ये कश्मीर के लिए जो मुनज़्ज़म जदोजहद इस वक्त हमें करनी चाहिए, हमें मिलकर अपनी फोर्सेस का हाथ बढ़ाना चाहिए, हमें सफारती मुआवज़ों पे आगे बढ़ना चाहिए, हमें दूसरी तरफ जाना चाहिए, बजाय इसके कि हम लोगों को इस तरह से जज्बाती की तरफ लगाए दें। और बिल्कुल एक देखिए, हजूम की कोई मंजिल नहीं होती जब तक आप लोगों को शऊर नहीं देंगे, जब तक आप लोगों को एक डायरेक्शन नहीं देंगे, एक वाज़ेह लाए अमल नहीं देंगे, उस वक्त तक ये मिसअप होते रहेंगे। अब 4-10 दिन पहले, 20 दिन पहले तक तो शायद लोग जाते थे लाइन ऑफ कंट्रोल को पे अपना इलामती इजहार करते थे, उसके बाद आते थे यूएन के ऑफिस में, वहां अपना प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करवाते थे तो वापस आ जाते थे। अब एक बिल्कुल ही नया सिलसिला जो है वो जोर पकड़ रहा है। मैं देख रहा हूँ हर सेक्टर पे नौजवानों को एक नारे लगाए जाते हैं और सोशल मीडिया पे बेशुमार लोग उनकी तरह जो है वो तायीद कर रहे हैं जी कि ये असल हीरो हैं, ये असल फाते हैं। और ये देखिए, इन बातों में मत आइए। कश्मीर की जो यूथ जो मुझे गालियां दे रही है, ठीक है, सो बिस्मिल्लाह, आपका अपना ज़र्फ है, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो बात समझनी की है वो ये है कि आपको लाइन ऑफ कंट्रोल इस तरह से अबूर करके ना आप ये समझे कि आप पाकिस्तान की मदद कर रहे हैं, ना आप इवन कश्मीर की मदद कर रहे हैं, ना आप तहरीक आज़ादी कश्मीर के लिए कोई राह हमवार कर रहे हैं। आपको वक्त के साथ साथ चलना होता है। हिकमत अमली का ये तकाजा होता है कि आपको जो वक्त कहता है, जो वक्त के हालात कहते हैं, जो वक्त का धारा आपसे तकाजा करता है, जो आलमी हवा का जो रुख होता है, उस तरफ आपको चलना पड़ता है। ये बिल्कुल भी नहीं होता कि आप जज्बातियत का जो है वो जाम पिलाकर लोगों को लाइन ऑफ कंट्रोल की
तरफ धकेल दें और वो बेशुमार लोग फिर फोर्सेस का जो है वो बेबस पड़ जाए और लोग उधर चले जाएं और उधर फायरिंग हो जाए और फिर आप वीडियो बना लें। इस तरह से कोई हीरो नहीं बनता। खुदारा इस तरह से गुमराह ना हो। अपने माँ बाप का ख्याल रखिए। पहले ही उस तरफ बहुत तकलीफ में लोग, आप लोग खुद क्यों इन अपनी फैमिली को इस तरह से इस तकलीफ में डालना चाहते हैं। जो लोग गालियाँ देते हैं उनका अपना ज़र्फ, मेरी दरख्वास्त उनसे भी है, कम से कम एक दफ़ा थोड़ा सा मंतकी एतबार से चीज़ों को देखने की कोशिश करें। जज्बाती मैं भी इतना ही हूँ, मैं भी इतना ही मुहब्बे वतन हूँ, लेकिन मुहब्बे वतन होने के भी कुछ ना कुछ तकाजे होते हैं। मेरी तरफ से यही कुछ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।